नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। यह केंद्र स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान करने का माध्यम होगा। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए डॉक्टर की टीम की जांच और मानकों के हिसाब से होगी होम आइसोलेशन की व्यवस्था। ट्रैवल हिस्ट्री की गलत जानकारी देने वालों पर होगी कार्रवाई। तीलू रौतेली की जयंती पर उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए प्रदेश की 21 बालिकाओं और महिलाओं को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार। कोविड महामारी में उल्लेखनीय काम करने पर प्रदेश की 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पुरस्कृत। और कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में देश के 33 स्थानों में म्यूजिकल बैंड का आयोजन। अल्मोड़ा के पुलिस लाइन में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हुआ खास कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान करने का माध्यम होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा। इस केंद्र में विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए और ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मास्क का प्रयोग न करने वालों पर जुर्माने के साथ ही उन्हें 4 वॉशेबल मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मकसद यह है कि लोग मास्क पहने। कई बार किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं या भूल गया माना, जब हम उस पर दंड आरोपित कर रहे हैं तो हमारी ओर से मास्क की व्यवस्था होना चाहिए। हम उनको मास्क दे दें तो मैं दंड लगा के तो कोई कोविड भागने वाला नहीं है। तो कोविड तो अगर कंट्रोल हम करना चाहते हैं तो मास्क से ही कर सकते हैं। जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस उसको बना कर ही रह सकते हैं। साफ सफाई से ही हम कोविड से दूर रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई रिस्क एरिया और अन्य राज्यों से आने वाले लोग अगर ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर गलत जानकारी देंगे या कोई तथ्य छुपाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आशा फैसिलिटेटर को 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि के रूप में दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की टीम की जांच और मानकों के हिसाब से ही होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। एक डिमांड जो आ रही है प्रदेश वासियों की तरफ से, जो कोविड पेशेंट हैं या उनके परिवार के लोग हैं, कि होम आइसोलेशन की भी सुविधा होना चाहिए, जैसे भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन दी है। लेकिन हमने राज्य की जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हमने भी उसमें परमिशन नहीं किया था और अब इस बार हमने परमिशन किया है, लेकिन सतर्कता के साथ कि उनके घरों में पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है। वहीं शुक्रवार रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 278 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 3020 है। इसी बीच उधम सिंह नगर जिले के खटीमा को छोड़कर देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। देहरादून में कल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर केवल बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। खटीमा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज और कल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और देहरादून नगर निगम में कुछ कर्मचारियों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निगम ने नई पहल शुरू की है। नगर निगम में एक मास्क मशीन लगाई गई है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति 5 रुपए का सिक्का डालकर मास्क प्राप्त कर सकता है। नगर निगम परिसर में आवश्यक जगहों पर यह मास्क मशीन लगाई जाएगी। 1 हफ्ते तक इसका ट्रायल किया जाएगा। हमारे जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनके पास में ही एक कॉरिडोर में इसको लगा दिया गया है। ये भी मैंने निर्देश दिए हैं कि उसको जो हमारे इंपॉर्टेंट अनुभाग हैं, चाहे वो टैक्स का हो, लैंड का हो, जहाँ जन सामान्य के लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ इसको इंस्टॉल कर दिया जाए।
अगर कोई मास्क पहन के नहीं आता है तो 5 रुपए का सिक्का डालकर उसको मास्क तत्काल ऑटोमेटेड मशीन है उससे निकल आएगा। अगर ये प्रयोग सफल होता है, हम लोग करीब 1 हफ्ते तक इसको वॉच करेंगे, तो हमारा विचार ये है कि शहर में हमारे जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हैं और सार्वजनिक स्थान पर हैं, वहाँ भी इनको स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड उड़ान योजना 2 के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य है। इस योजना के तहत बेहतर कार्य करने के लिए राज्य को प्रोएक्टिव पुरस्कार मिला है। देहरादून में कल वेबिनार के जरिए आयोजित दूसरे हेलीकॉप्टर समिट के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना से राज्य देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी हवाई सेवाओं से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 50 हेलीपैड स्थापित हैं, जबकि राज्य में अतिरिक्त हेलीपैडों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हल्द्वानी, अल्मोड़ा और धारचूला को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। गौचर, गुप्तकाशी और बड़कोट के लिए भी सेवा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून अब बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, मुंबई, जयपुर, अमृतसर जैसे शहरों से सीधी फ्लाइट से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पंतनगर को ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर भी सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर आज उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए प्रदेश की 21 बालिकाओं और महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय में हुए कार्यक्रम में 2 समाज सेवियों और 1 खिलाड़ी को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रदेश की 22 आंगनबाड़ी वर्करों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले साल से सम्मान राशि को बढ़ाने की घोषणा की। इस बार के जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें कोविड पर जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया। कुछ लोगों ने खेल में अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित किया गया है। और अगले वर्ष से इस राशि को बढ़ाने की भी मैंने आज घोषणा की है। जो तीलू रौतेली सम्मान है 21,000 से 31,000 रुपये उसको किया गया है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो सम्मान है उसको 11,000 से बढ़ा करके और 21,000 रुपया किया गया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को सम्मानित किया गया है। जो महिलाएं तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं उन्हें 21,000 की धनराशि के साथ उनको पुरस्कृत और सम्मान दोनों दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो कि इस पूरा कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रही हैं, उनको भी जनपदों से जिलाधिकारी ने जिन्होंने बढ़िया काम किया है उनके नाम भेजे हैं। उनको भी आज जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मान जो है वो किया गया है। उनको 10,000 की धनराशि जो है देकर पुरस्कृत किया गया है। उनके उत्साह को बढ़ाया गया है। हमें अच्छा काम करने के लिए, बेसिकली कोविड-19 में काम करने के लिए मिला है ये अवार्ड, क्योंकि हमने घर घर जाके राशन बांटा है, मास्क वितरण किया है, सैनिटरी पैड दिए हैं और लोगों की काफ़ी मदद की है। जो ड्रॉप आउट किशोरी उनको स्कूल में एडमिशन कराया है, और इसका सारा श्रेय सबसे पहले सीडीपीओ मैम ने मुझे इस लायक समझा उनको जाता है, और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसने मेरी फाइल बनाने में पूरी मदद करी, नीतू नेगी, उनको जाता है। रुद्रप्रयाग जिले के सौर उमरेला गांव की 23 साल की बबीता रावत को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बबीता रावत पिछले 3 सालों से मशरूम और सब्जी उत्पादन का काम कर रही हैं। उन्होंने स्वरोजगार के जरिए अपने परिवार को आर्थिक तंगी से उबारा। हमें घर में आर्थिक तंगी थी, जैसे मतलब पैसे की कमी। हम लोग सब लोग पढ़ने वाले थे, तो पापा बीमारी रहते थे। इस कारण हमें ये था कि अगर हम भी कुछ करें जिससे हमें थोड़ा पैसा कमाएं हम, तो मैंने ये स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने ये कार्य किया तो मुझे यहाँ से पैसा मिलने लगा, मशरूम उत्पादन करने से पैसा मिलने लगा, तो मैंने इसी काम को आगे बढ़ाया। बबीता का कहना है कि जो लोग कुछ पैसों के लिए शहरों में जाते हैं उन्हें अपने ही गांव में स्वरोजगार अपनाना चाहिए। जो लोग प्रवासी हमारे गांव लौटे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि जो लोग बाहर 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं उनको यहीं पे घर में अपने गांव में रोज़गार करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रोज़गार के बहुत सारे माध्यम हैं।
सब्जी उत्पादन हमारा हो गया, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इस प्रकार के जो कार्य हैं हम इनको छोटे छोटे रोज़गारों को जोड़कर अपना एक बहुत बड़ा रोज़गार खड़ा कर सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छा अपना मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले की 3 महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में कार्य के लिए तिलु रौतेली पुरस्कार मिला है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं को शुभकामनाएं दी। सर, तिलु रौतेला पुरस्कार जो हमें है सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। इसमें हम तीनों महिलाओं ने सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया हुआ है, जिसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बाल विवाह पे, बाल मजदूर पे सभी ने क्षेत्रों में मिलकर आपस में हम लोगों ने काम किया और हमारे बहुत गर्व की बात है कि ये पुरस्कार से हम सम्मानित किए गए। और मैं महिलाओं के लिए और छोटी बच्चियों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए मैं उनको सिखाती हूँ, उनको जागरूक करती हूँ, अवेयर करती हूँ कि कैसे खुद को सेफ, आजकल जैसे हादसे हो रहे हैं उससे कैसे खुद को सेफ रखें। और पर्यावरण के लिए हर साल हम 1500 से 2000 तक पेड़ लगाते हैं। कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से देश के 33 स्थानों में म्यूजिकल बैंड का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले को चुना गया। आज पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में 31वीं पुलिस वाहिनी रुद्रपुर की बैंड यूनिट ने अपनी प्रस्तुति से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PN मीणा ने इस कार्यक्रम के लिए अल्मोड़ा के चयन पर आभार व्यक्त किया। अब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज प्रसार भारती द्वारा 33 जगह पे ये पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जो उत्तराखंड में जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और 31 PSC के बैंड ने बहुत ही यहाँ पे अच्छी प्रस्तुति की है और हम सभी कोरोना वॉरियर्स का आज सम्मानित करते हैं। पूरे देश में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें अल्मोड़ा ज़िले को चूज किया गया है। और ये अल्मोड़ा पुलिस के एक लीडर के रूप में मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अल्मोड़ा जो पुलिस है उसके द्वारा इस प्रोग्राम को संचालित किया गया। और हमने 31 PSC का बैंड यहाँ पर बुलाया और ख़ासतौर से उत्तराखंड पुलिस का बैंड है, उसने बहुत अच्छी यहाँ पर प्रस्तुति की। अल्मोड़ा की सम्मानित जनता यहाँ पर आई और जो खासतौर से अल्मोड़ा के सम्मानित मीडिया के कर्मी हैं वो लोग यहाँ पे हैं। चूँकि अभी कोविड की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है और हम बड़ी मास गैदरिंग नहीं कर सकते, इस वजह से हमने गैदरिंग को लिमिट करते हुए प्रोग्राम किया है। अल्मोड़ा जिले के चितई ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमी बलवंत सिंह हैंडलूम को बढ़ावा दे रहे हैं। बलवंत सिंह ने वर्ष 1996 में अल्मोड़ा के पाताल देवी क्षेत्र में स्थित पंचाचूली हैंडलूम केंद्र में पश्मीना, कंबल और कालीन बनाने का प्रशिक्षण लिया। इस केंद्र में 15 सालों तक काम करने के बाद उन्होंने अपना हैंडलूम केंद्र खोला, जहां पर गांव के करीब 20 लोग काम कर रहे हैं। करीब 15 साल मैंने पंचाचूली में काम किया और वहाँ कई महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए, तो यहाँ पे मैंने अपने घर पे अपना कार्यक्रम शुरू किया और अभी मेरे पास यहाँ पे 20 महिलाएं काम करती हैं। 20 महिलाओं को मैंने प्रशिक्षण दिया और स्वयं अपना काम कर रहे हैं। आप इस हैंडलूम केंद्र से न सिर्फ बलवंत सिंह को अच्छी कमाई होती है, बल्कि गांव के लोगों को भी रोजगार मिला है। हालांकि कोविड-19 ने कुछ मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैं चितई गांव की निवासी हूं और यहाँ मेरे को काम करती हूँ बलवंत दा के यहाँ मेरे को 2 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। और आजकल ये लॉकडाउन के चक्कर से बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैं चितई गांव में रहती हूँ और ये जय गोलू देवता के हैंडलूम में काम करते हैं। हम यहाँ एक संस्था है, यहाँ हम लगभग 4 साल से यहाँ काम करते हैं। यहाँ पहले हमको प्रशिक्षण दिया गया, अब हमको यहाँ पर मंथली के लिए काम में रखा गया जो कि हमारा आजीविका चले। और हम लोग अब अपने पर आत्मनिर्भर हो चुके हैं और लॉकडाउन के कारण हमारा काम रुका है। हम चाहते हैं कि हमें लॉकडाउन में भी कुछ न कुछ काम देने की कोशिश करें, ये हमारी अभिलाषाएं हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।